मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। गलियां बाजार सज गए, शहर रंगो नूर में डूब गए। हर सू दरूद सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आज मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में अयूब स्टेडियम में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर 21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा तोपों की गूंज और फौजी जवानों के नारा तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। तकरीब में मुल्क में अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कत्ल केस पर भारत से बात करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा एंटोनी ब्लिंकन भारतीय हम मनसब से सिख रहनुमा के कत्ल पर बात करेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज होनी है। रिपब्लिकन्स ने अमरीकी सदर जो बाइडन के मुआवजे की तहकीकात शुरू कर दी। पहली समाअत में बाइडन के बेटे के कारोबारी मामलात पर तवज्जो मरकूज। बाइडन के खानदान के अफराद को गैर मुल्की अदायगियों का तफसीली जिक्र किया गया है। हंटर बाइडन के 53 गैर मुल्की कारोबारी लेन देन का जायजा भी लिया गया है। पहली समाअत में रिपब्लिकन्स ने बाइडन के ज़ाती फायदे के बारे में सबूत फराहम नहीं किए। ताइवान ने अपनी पहली मुकामी साख्ता आबदोज की नकाबकुशाई कर दी। आबदोज 2 साल तक समंदर में दाखिल नहीं होगी। आबदोज बहरिया की मजबूती में अहम किरदार अदा करेगी। सदर ताइवान चीनी वजारत खारजा ने बयान जारी किया। कहा ताइवान तसादुम के रास्ते पर चल रहा है। दिफा को मजबूत करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। शेखुपुरा में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 शाम। विहाड़ी के इलाके दानेवाल टाउन में नौजवान कत्ल। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान ने घर के बाहर खड़े नौजवान पर फायरिंग कर दी। नौजवान अहमद रजा मौका पर दम तोड़ गया। मुलजिमान मौका से फरार हो गए। फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को 2 माह का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। 1 नवंबर तक केस की समाअत मुलतवी। वकला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब। पीटीआई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अभी ये दरख्वास्त से निपटा नहीं रहे। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि आज सब फरीकैन मौजूद नहीं थे। फरीकैन को हाजिरी का एक और मौका दिया जाता है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के केस की समाअत में अहम रिमार्क्स। इस्तफसार किया। पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? लिखे ना कि हुक्म कहां से आया था। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफी नहीं हुई। जो हो जाए कहा जाता है मट्टी पाओ। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ? इस पर भी मट्टी पाओ। बड़ी दिलचस्प बात है। जिन्हें नजरसानी दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया। अदालत जरूर आए मगर अदालत को इस्तेमाल ना करें। आप लोग आदम रिजवी तक नहीं पहुंच सकते, एतराफ़ नहीं कर सकते। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत साहब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया। अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। इलेक्शन लड़ने के लिए किसी का जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को आर्मी तंसीबात पर हमलों की तफ्तीश आर्मी ने ही करनी है। जिस जत्थे ने 9 मई बपा किया उन्हें अपना जुर्म फेस करना होगा। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर मुल्क की खातिर फितने को साथ बैठने की पेशकश की। बिलावल भुट्टो ने उठकर शहबाज शरीफ की तायद की। उन्होंने कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। पीटीआई चेयरमैन उठे और कहने लगे मैं साथ नहीं बैठूंगा, तुम सबको जेलों में बंद करूंगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। टीवी के जरिए कौम से खिताब करेंगे।
पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात सियासी हरीफों को इबरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पूरे सूबे से क्लीन स्वीप किया। अवाम की ताकत से जालिम हुकूमत को जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी क़ियादत को जालिम हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर सिंध के मिसाली अवामी तरक्याती मनसूबों की तर्ज पर पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट शुरू करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुर्शीद शाह से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर का दौरा किया। सुबह एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इजलास आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बशमूल बिजली, गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। अपने जवाब में वफाकी हुकूमत ने कहा कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जा सकता है। आर्टिकल 184(3) में मुतासिरा फर्द के पास नजरसानी के सिवा अपील का हक नहीं। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फ्राहम नहीं करता। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केस में अपील का हक फ्राहम किया। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मज़ीद यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंच की तश्कील में जमहूरियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस मुस्लिम लीग नून ने दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्ट बनने से पहले आने वाली दरख्वास्तें ना ही काबिल समाअत हैं, ना इन पर हुकूमत जारी होना चाहिए। किसी भी दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की आज़ादी मुतासर होने के बारे में नहीं बताया। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बारे इख्तियार होने का मौक़िफ़ में बज़ाते खुद तज़ाद है। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट बारे कानून साजी नहीं कर सकती तो आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं कर सकता। आज़ादी सहाफ़त की जीत, ब्यूरो चीफ खालिद जमील को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने खालिद जमील की जमानत मंजूर की थी। रूपकार जमा होने के बाद खालिद जमील अडयाला जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ का इस्तकबाल किया और आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नामंजूर सहाफ़ियों के नारे। खालिद जमील ने गैर कानूनी गिरफ्तारी के दौरान भरपूर इजहार यकजहती पर सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी तंजीमों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। खालिद जमील को सोशल मीडिया पर ट्वीट करने पर FI ने गिरफ्तार किया था। नैब केसेस बहाल, तोशाखाना और जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत नंबर 3 इस्लामाबाद में 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। नैब तफ्तीशी अफसरान मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच गए। रेफरेंसेस के जांच पड़ताल का काम शुरू। रावलपिंडी में शोबे चश्म इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगा। जिला भर में अब तक 354 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। DHO डॉक्टर एहसान गनी ने कहा कि अशोबे चश्म वायरल इन्फेक्शन है, शहरी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। अशोबे चश्म मर्ज के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर्स में 7 सेंटर्स कायम किए गए हैं। रावलपिंडी में अब तक कोई तशवीशनाक केस सामने नहीं आया। रोजाना की बुनियाद पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अवाम को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा निगरान वज़ीर आला साबिक चीफ जस्टिस हैं, इनसे बेहतर आइन को कौन जानता है। आइन ने बल्दियाती इलेक्शन के एक तरीकाकार बनाया है। निगरान वज़ीर आला बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात मुंतकिल करें। गामजन इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 1 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ था।
आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी फरिश्तें फौरी तौर पर गैर मुंजमद करने का फैसला। इंतखाबी फरिश्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद रहेंगी। तमाम अहल अफराद 25 अक्टूबर तक शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपने वोट के इंदराज, अखराज और दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन रवां साल मुसाफिरों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचाने में नाकाम। अंदरून मुल्क परवाजों की दर्जाबंदी में कौमी एयरलाइन 5वें नंबर पर आ गई। सिविल एविएशन ने दर्जाबंदी रिपोर्ट जारी कर दी। बरवक्त परवाजों की रवानगी की दर्जाबंदी में पहले 4 नंबर पर निजी एयरलाइंस रहीं। पसंद की शादी करने पर गुजरांवाला में 3 अफराद कत्ल। अब्बास और लाइबा ने 1 माह कबल पसंद की शादी की। लड़की के घर वालों को रंज था। मुलजिमान ने सुलह के बहाने घर बुलाकर अब्बास, लाइबा और शमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाए वकुआ से एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया।